नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव में आज 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर मतदान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े चेहरे डालेंगे वोट। मैदान में कुल 1331 उम्मीदवार। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर नेताओं की चुनावी किस्मत का आज होगा फैसला। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार जारी। आज मध्य प्रदेश के धार और खरगोन के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड में करेंगे वोट की अपील। चौबीस की चुनौती में विरोधी दलों ने भी झोंकी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी आज करेंगे धुआंधार प्रचार। यूपी में मायावती, अखिलेश के साथ बाकी दलों ने भी तेज की प्रचार की धार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर होंगे लोकसभा के चुनाव। आज से नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहत देने की संभावना पर हो सकता है विचार। गाजा में संघर्ष विराम पर अनिश्चितता बरकरार। इजरायल का राफा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। और बांग्लादेश दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विजय रथ जारी। चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को 56 रन से दी शिकस्त। सीरीज में 4-0 से आगे टीम इंडिया। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी की है। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। साथ ही बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4 सीटें, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की 2-2 सीट, तो वहीं गोवा की भी 2 सीटें शामिल हैं। इनमें गुजरात के सूरत को छोड़कर बाकी 25 सीटों पर भी मतदान होगा। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा के तीसरे चरण में आज जहां कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है, वहीं कई दिग्गज आज अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आज वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री सुबह अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद में मतदान करेंगे। लिहाजा अहमदाबाद के जिस मतदान केंद्र पर पीएम वोट करेंगे, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, राजकोट से पार्शोत्तम रूपाला, पोरबंदर से डॉक्टर मनसुख मांडविया, उत्तरी गोवा से श्रीपद येसो नाइक चुनाव मैदान में है। वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, तो बेलगाम से जगदीश शेट्टार और हावेरी से बसवराज बोम्मई भी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल, कोरबा से सरोज पांडे,
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे, बारामती से सुप्रिया सूले, तो मैनपुरी से डिम्पल यादव, शिमोगी से वीआई राघवेंद्र जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा करने के बाद शाम 5:30 बजे बीड़ में एक रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जहां आज तीसरे चरण के तहत मतदान होना है, वहीं आगामी चरण के लिए विपक्षी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज झारखंड में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी सिंहभूम और गुमला में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखीमपुर खीरी में रैली करेंगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अकबरपुर, इटावा और उन्नाव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 14 मई है। वहीं 17 मई नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इसके साथ ही आज छठे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की जांच भी होगी। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 4 जून को की जाएगी। लोकसभा चुनाव के इस महापर्व के बीच कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसा ही एक राज्य है ओडिशा। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की जांच का दिन है। ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 और 1 जून को होगा। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के रेडवानी पाइनलाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त बल इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद से लगातार मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेरा हुआ है। दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग प्राप्त करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। एलजी वीके सक्सेना को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी धनराशि प्राप्त हुई थी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। दक्षिण अफ्रीका में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा जॉर्ज शहर में हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। इमारत ढहने से कई लोग मलबे में दब चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। हादसे पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार नजर बनाए हुए है और मौके पर स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए आवश्यक संसाधन भेजे गए हैं। प्रांतीय सरकार के प्रमुख एलन वीरे ने कहा है कि इस समय लोगों की जान बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए आपातकालीन टीमों को उनके बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक मदद भेजी गई है।
बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 56 रन से हरा दिया और सीरीज पर 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब टीम इंडिया क्लीन स्वीप से बस एक कदम दूर है। 14 ओवर के इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 122 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट खोकर 68 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।